नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और एक बार फिर आपको दिखाते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट। ये देखिए ऊपर लिखा कार्यालय पुलिस अधीक्षक एवं थाना राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल मंडल करनाल। अब दोस्तों आपको पुरानी बातें जो होती है वो ताज़ा करा देते हैं। पुरानी यादें बड़ी जरूरी हैं। इसी डिपार्टमेंट ने, इसी विजिलेंस विभाग ने करनाल के डीटीपी विक्रम सिंह को धरा था। और उसके बाद जिस तरह से बात करें, जिस तरह से तहसीलदार धरा गया, आपको सबको मालूम है। और ये बात मैं इसलिए आपको याद करा रहा हूँ, स्मरण करा रहा हूँ, क्योंकि सेम एज इट इज केस, बिल्कुल जैसा वो केस था सेम केस डीटीपी के जो डिपार्टमेंट है उससे नीचे का जो विभाग है, हुड्डा विभाग, वहां का आ गया। अब दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि विजिलेंस वाले कुछ दिन पहले हुड्डा विभाग के एक जेई को 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ते हैं। बाद में 20 लाख से ऊपर की धनराशि बरामद की जाती है। फिर उसको पेश किया जाता है, अदालत से रिमांड लिया जाता है और उसके बाद कंप्लीशन, घरों की ये कंप्लीशन देख रहे हैं ना आप सर, ये कार्यालय जो सा ये भी हुड्डा विभाग का है। इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं है, या दे दिया है, कितने पैसे लेके दिया है, ये भी जांच का विषय है, क्योंकि विजिलेंस का दफ्तर भी हुड्डा विभाग के अंदर है। और ये जो भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, जैसे प्रदुमन जेई पकड़ा गया था, उसके बाद अब स्टेट ऑफिसर पकड़ा गया है और उसका नाम है, रोकना यार, हाँ क्या नाम है, इसको रोक लो ना, यहाँ पे कट कर दो। दोस्तों हुड्डा विभाग का स्टेट ऑफिसर जिसका नाम है दीपक घनघस, रोहतक के रहने वाले हैं, किलोई में शादीशुदा हैं और इनको विजिलेंस विभाग की टीम धर लेती है जेई प्रदुमन के बिहाफ पर, क्योंकि प्रदुमन खुलासा करता रिमांड के दौरान कि भ्रष्टाचार के माल के अंदर, लोगों के घरों के कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के अंदर बड़ा मोटा माल लोगों से हड़पा जा रहा था, जिसके बाद ये दीपक घनघस चपेट में आ जाता है। अब दोस्तों दीपक घनघस जो पकड़ा गया, ये थी हुड्डा विभाग की दूसरी मछली। और इसके अंदर और कितनी मछलियां हैं जो पकड़ी जाएंगी, जो भ्रष्टाचार की गंगा के अंदर गोता लगा रहे हैं, नदी के अंदर भ्रष्टाचार के तालाब के अंदर जो गोते लगा रहे हैं। और मजे की बात देखो आप, लगातार विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस लगातार कार्रवाई कर रही है, धड़ाधड़ भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, लपेट रही है उनको, दे मुकदमे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनको माल हराम का कमाने का चस्का लगा हुआ है, ये लोग बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं और धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं। और आपको बता दें, आज शहर के अंदर सबसे बड़ी चर्चा यही है कि विजिलेंस भ्रष्टाचारियों को पकड़ती जा रही है लगातार, और भ्रष्टाचारी भी पकड़े जा रहे हैं, माल लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, धकाधक हो रहा है। वो सारा काम हो रहा है मुख्यमंत्री की विधानसभा के अंदर, क्योंकि सरकार की मंशा है भ्रष्टाचारियों को लपेटा जाए। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि विजिलेंस सही काम कर रही है, पकड़ रही है, लेकिन जो पैरवी है, पैरवी केस की जो पैरवी है पूरी, और उस केस का जो खुलासा है मीडिया के सामने, वो पूरा नहीं कर पाती। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा कौन सा ऊपर से फोन आ जाता है कि इस चैप्टर को यहां तक ही कंप्लीट कर दिया जाए। चलिए अब आपको ले चलते हैं इस पूरी खबर के ऊपर, आपको दिखाते हैं जो स्टेट ऑफिसर विजिलेंस ने पकड़ा है और उसको पेश किया जाएगा अदालत में, फिर उसको रिमांड पर लिया जाएगा। दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर एक काम विजिलेंस ने अब बढ़िया कर दिया, एक आईपीसी की धारा लगा दी है। अब वो धारा लगने के बाद कहीं ना कहीं ये मामला सॉलिड होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, और विजिलेंस जो काम कर रही है उसके बारे में भी लिख दें। और एक बात और ध्यान रखना, विजिलेंस का एक मैसेज ये है
कि यदि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार होता है या होने वाला है तो वो तुरंत विजिलेंस का जो नंबर है 905009 सॉरी माफ कीजिएगा 9050029992 इस नंबर पर फोन कर दें और तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अब दोस्तों ये हुड्डा का जो गुर्गा फंस गया प्रद्युमन, इसको भी करनाल के एक व्यक्ति ने फंसा दिया और उसको अभी फिलहाल मीडिया में आने से मना किया हुआ है। चलिए आपको ले चलते हैं सीधा विजिलेंस के दफ्तर में। सर क्या कुछ कहना चाहिए, क्या मामला था जी ये? जी अभी कुछ दिन पहले अभी जेई प्रद्युमन जो हुड्डा डिपार्टमेंट के हैं उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और दौराने इन्वेस्टिगेशन उनके घर से 20 लाख के लगभग की राशि बरामद की गई थी। जो इन्वेस्टिगेशन में रिमांड लेने के बाद उनका पुलिस कस्टडी में ये बात पता लगी आगे कि जो ये पैसे लिया करते थे ये आर्किटेक्ट के माध्यम से पर केस फाइल के हिसाब से 30-35 हज़ार रुपये हर केस से डिफरेंट अमाउंट ये सीख करते थे और वो पैसा लेने के बाद आर्किटेक्ट से फिर ये आगे ईओ जो एस्टेट ऑफिसर हैं इनके एचएसवीपी डिपार्टमेंट के उनको देते थे और जो रिकवर्ड मनी उनके घर से प्राप्त हुई थी उससे पहले वो 5 लाख रुपए उनको दीपक घनकस जो है जिनके पास जो एडिशनल चार्ज करनाल का भी है एचएसवीपी का, वैसे उनकी कुरुक्षेत्रा एचएसवीपी में पोस्टिंग है और उनको 5 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुके थे पिछले कुछ दिनों में और जो उनके घर से राशि बरामद हुई 20 लाख के आसपास की उसमें उनके 8 लाख रुपए का शेयर वो बता रहे थे कि ये उनको दिया जाना था, पर उससे पहले ही जो रेड हो गई और वो उसमें अमाउंट रिकवर की गई। सचिन जी, ये मामला जो पहले विक्रम जी को पकड़ा गया था उस मामले के साथ जुड़ा हुआ मामला है या ये अलग से मामला रहेगा? देखिए ये उससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये उससे मिलता जुलता मामला है। जैसे 3 विभाग जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ अभी, तहसील हो गया, तहसील में तहसीलदार जी पकड़े गए थे और उसमें उनका जो पैसे इकट्ठे करने का ज़रिया था उनके पटवारी थे या और भी लोग थे जो टाउट एज ए काम करते थे। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया जिसमें डीटीपी साहब पकड़े गए थे, उसमें उनके जो जेई थे उनके माध्यम से रिश्वत की राशि इकट्ठी की जाती थी भिन्न माध्यमों से और अलग अलग कार्यों के लिए। अब ये हुड्डा डिपार्टमेंट का ये आगे आया था, कंप्लेनेंट जैसे हमारे को मिले थे, तो इसमें जो है ये आर्किटेक्ट के माध्यम से जेई पैसा इकट्ठा करते थे। पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर ये आगे जब अमाउंट काफ़ी इकट्ठी हो जाती थी फिर ये आगे स्टेट ऑफिसर को पे कर दी जाती थी। जो रेड हैंडेड जेई को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद फिर आगे जो उनसे उनके घर से राशि बरामद हुई, दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बात आई कि ये जो अमाउंट है इसमें 8 लाख रुपए का शेयर उनका था और इसी बात पे आगे लेके कुछ रेड हैंडेड भी पकड़ा गया सर? नहीं, रेड हैंडेड प्रद्युमन जेई पकड़े गए हैं, उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन कितनी राशि पकड़ी है सर? किनसे कितने टोटल कितनी राशि है सर? इसमें 19,93,94,000 प्लस 50,000 जो वो थे उनके, तो 20 लाख से ऊपर की राशि हो गई। किस काम के ये पैसे लेते थे? ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो ये जारी करते हैं हुड्डा डिपार्टमेंट जो एचएसवीपी विभाग है आज की डेट में, वो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करवाया जाता था ये ईओ से जारी करवाया जाता था, एस्टेट ऑफिसर उसको देते थे, तो उस बात के ये पैसे इन्हें कहाँ से हिरासत में लिया गया है? इनको यहीं से अरेस्ट किया है जी, कुरुक्षेत्रा से हमने इनको नोटिस दिया था और आज इनको बुलाया है। बाद अनुसंधान और पूछताछ के बाद इनके खिलाफ जो सबूत आए तो इनको अरेस्ट कर लिया। सचिन जी, आप द्वारा लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं आज तक, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मामला ज़्यादा उलझा हुआ लग रहा है भ्रष्टाचार का। देखिए मैं आप लोगों के माध्यम से पहले भी कई बार अपील कर चुका हूँ और अपील करने का यही आगे लोगों में विश्वास आप लोगों की तरफ से भी आया है कि अगर हम शिकायत देकर जाएंगे विजिलेंस विभाग को तो कार्रवाई होगी, जो हो भी रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से दोबारा फिर अपील करना चाहूँगा, जैसे अब मैं इस केस से रिलेटेड बात करूँ तो एचएसवीपी डिपार्टमेंट में जिन भी लोगों ने जो भी अलॉटेड है उन्होंने अगर किसी जेई के माध्यम से किसी आर्किटेक्ट के माध्यम से
या किसी अन्य प्राइवेट पर्सन के माध्यम से आर्किटेक्ट को पे किए हैं आगे विभाग में पे करने के लिए, तो वो लोग सामने आइए, वो आके अपनी स्टेटमेंट दर्ज करवाइए, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या अपील करना कुछ चाहेंगे लोगों से, क्या अपील लोग करना चाहेंगे? हिचकिचाते हैं यहाँ पहुँचने में, क्या अपील तो करना आप अपनी चाहेंगे तरफ से कोई नंबर भी जारी करना चाहेंगे कि आपको कॉल करके वो संपर्क कर सके? देखिए, अगर लोग हिचकिचाते हैं यहाँ आने में, तो हमारा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नंबर है 9050029992 9050029992। ये हमारा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो करनाल का दफ्तर है। और टोल फ्री नंबर भी है हमारा, जिस पे गूगल पे हम सर्च करके हम टोल फ्री नंबर हेडक्वार्टर पे भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और आप मेरी इस बात को गंभीरता से लीजिएगा कि जो लोगों को लगता है कि अगर हम शिकायत कर देंगे तो हमारा कार्य नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। आपका अगर कोई जेन्युइन काम है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में और उसके एवज में काम करने की एवज में इसलिए उसको लटकाया जा रहा है कि वो लोग रिश्वत ले पाएँ, वो रिश्वत आप बिल्कुल मत दीजिए। आपका कार्य हम करवाएंगे, आप कंप्लेंट दीजिए, उस पर कार्रवाई भी होगी। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.